मैं राजू आनंद श्री कृष्ण गोपाल सोसाइटी के चीफ एडवाइज़र के तौर पे पिछले 3 सालों से इस संस्था के साथ में जुड़ा हूँ। और संस्था की अगर क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में लगभग 80 आवारा पशुओं को अगर प्रश्रय दिया है तो ये श्री कृष्ण गोपाल सोसाइटी ने दिया है। और ये रजिस्टर्ड है ये सोसाइटी। और पिछले 3 सालों से जिस तरह के क्रियाकलाप इन लोगों ने किए हैं और क्षेत्र की जनता को जिस तरह की अपनी सेवाएं दी हैं, तो जनता यहाँ की जो स्थानीय है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है कहीं ना कहीं। और इसमें 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा अग्रणी भूमिका इसमें निभाई है। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा जो सोसाइटी के संस्थापकों में मैं कहूँगा सतीश शर्मा जी, जो कि बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं हरियाणा करनाल से। उन्होंने यहाँ पर आकर, हालांकि उनकी यहाँ पे शॉप भी है अपनी इस स्थानीय चौक पे ननखड़ी के, तो वो और प्लस साथ में अनुभव मेहता जी और इसके साथ में संतोष नेगी जी, इन 3 लोगों ने इसमें बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई और लोगों को उन्होंने जोड़ा। और मैं भी पिछले 3 साल से अपनी सेवाएं इस संस्था के साथ जुड़ने का बात दे रहा हूं। और सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा जो श्रेय इन तीनों लोगों को जाता है वो इस बात के लिए जाता है, पशुधन ना केवल उन्होंने एकत्रित करा एक स्थान पे और उसके बाद लोगों से धन मुहैया करवा कर इकट्ठा करके एक आलीशान मेरे हिसाब से 18 कमरों का गायों के लिए एक रेन बसेरा बनाया। और इस वक्त वो जो रेन बसेरा है उन गायों के शरण स्थली बना हुआ है। तो जो शरण स्थली उस गौ माता के लिए जिसे हम माता का दर्जा दे रहे हैं, अगर वो इधर उधर बिखर कर कहीं चरने चली जाए और उनका कोई संरक्षण ना करे तो समाज में मुझे लगता है हमारा मनुष्य होने पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इन 3 महानुभाव ने जिस तरह की भूमिका पिछले 3 सालों में ये मतलब दी अपनी सर्विसेज इस संस्था के लिए, तो वो बहुत काबिल तारीफ बात है। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों से टैगिंग का काम चल रहा था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से। इस वक्त 51 जो पशुधन है उन्हें टैग कर दिया गया है, रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या हुआ, पिछले महीने लगभग मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं एक योजना का ऐलान किया था कि चाहे वो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है या नहीं है संस्था, अगर आपके पास पशुधन है और वो भी टैग्ड है, टैगिंग के साथ में है, तो उसको कहीं ना कहीं 500 रुपये महीना के तौर पे आपको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर वो सहायता राशि प्रदान की जाती है तो अगर 50 हमारे पास यहाँ पे पशुधन ऑलरेडी उपलब्ध है, 500 रुपये भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो कुल मिलाकर 25-30 हज़ार रुपये यहाँ पे मुहैया धनराशि एकत्रित हो जाती है। उस धनराशि से हम ऐसे खर्चों को मीट आउट कर सकते हैं। जैसे हमने 2 लोगों को यहाँ पर इनके देख रेख के लिए रखा हुआ है, तो उनकी जो सैलरी के तौर पे अगर हम उनको जो मेहनताना दिया जाता है वो 10,000 रुपये बनता है टोटल, तो वो भी उसी में से निकल सकता है। और इसके अलावा जो पशु चारे की जो बहुत ज़्यादा अभाव रहता है अक्सर, तो वो भी मीट आउट किया जा सकता है। और सर्दियों के लिए जो सबसे आप जानते हैं स्नो बाउंड एरिया है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो पशु को अंदर रखना पड़ता है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर आपके पॉकेट में पैसा रहेगा अगर बहुतायत में, तो विंटर्स में वो पैसा हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। इस संस्था को सुचारू रूप में चलाने में बहुत मदद मिल सकती है। तो मेरी गुहार है सरकारी तंत्र से और सरकार से विशेषकर, और मुख्यमंत्री महोदय तो स्वयं पशुधन का हमेशा से संवर्धन करते हैं और इसका वो संरक्षण करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उनसे मेरी गुहार है कि वो ज़रूर इस मुहिम को जो ये लोग चला रहे हैं पिछले 3 सालों से और स्थानीय जनता के सहयोग से, तो उनकी इस मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए वो भी आगे बढ़कर आए और मेरी अगर आवाज़ उन तक पहुँचे किसी भी माध्यम से, तो वो ज़रूर इसमें कुछ दखलंदाजी करें। और आने वाले वक्त में अगर इसको सुचारू रूप से चलाना है तो, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 50 से ज़्यादा पशु, और एक वक्त मेरे ख्याल में अनुभव जी यहाँ पे कम से कम 80 पशुधन भी हमारे पास उपलब्ध थे। और आने वाले समय में हमारी जो योजना है, हम चाह रहे हैं, सुझाव के तौर पे मैं एक सोसाइटी को एक दिशा निर्देश के रूप में एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हम 30 पशु अगर और अडॉप्ट करते हैं तो 80 हो जाते हैं, 50 + 30 80 हो गए। तो 80 का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट की एक ऐसी मुहिम चल रही है कि वो शेड बनाने के लिए भी वो धन मुहैया करवाती है। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट करती है, उनके एंड पे ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो हम उनके बहुत ज़्यादा धन्यवादी होंगे और आने वाले समय में इस व्यवस्था को चलाने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, मैं जो हायर अथॉरिटीज़ है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इसमें कुछ न कुछ वो ज़रूर सहयोग की भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण कृपा गोपाल जो गौ सदन है ननखरी में, लगभग आज से 3 साल पहले इस गौशाला का निर्माण किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की अलग तरह की गौशाला है।
और लगभग 6000 स्क्वायर फीट के करीब करीब इसका जो एरिया है। और गौशाला हमने हरियाणा पंजाब में भी देखी है, वहाँ जो है दुधारू पशुओं की गौशाला होती है, उससे जो खर्चा है वो सारा मीट आउट होता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जागरूक लोगों ने एक पहल की, जो भी तमाम क्षेत्र के जो आवारा पशु थे उनको कलेक्ट करके ये गौशाला का निर्माण किया गया। और इसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपए का लगभग जो खर्चा जो है आया इसको बनाने का। और तमाम ननखरी के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने दान करके, गुप्त दान करके इस संस्था का निर्माण किया और इसको पंजीकृत करके एक अलग तरह का ही ये गौशाला होगी मेरी समझ से पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर आवारा पशुओं के लिए शरण दी जा रही है। और अगर हम खर्चे की बात करें तो यहाँ लगभग शुरू में 120 के करीब जो है आवारा पशु किए गए, और उसके बाद कुछ पशु जो है कुछ गाय जो है दुधारू हो गई थी, लोगों ने यहाँ पर उन्होंने फ्री में यहाँ से ले गए, और उसके बाद 80 ये संख्या हुई। आज की डेट में भी अगर आप देख रहे हैं सामने ये जो है पशु है, इनकी टैगिंग हो गई है, और एनिमल हस्बेंड्री ने ये जो टैगिंग की है लगभग 51 पशुओं की जो है परसों ये टैगिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें सहयोग करे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी भी टैगिंग होगी, जिस भी पशु की रजिस्ट्रेशन होगी, उन्हें 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उससे अगर वो पैसा आएगा तो हमारी जो संस्था है, हमारे जो वर्कर्स हैं, यहाँ जो वर्कर रखे जाते हैं, उनका जो मेहनताना है, मंथली जो उन्हें जो होनरेरियम दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम देते हैं, पर हमारे पास कलेक्शन बहुत कम आती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये फ़ंड रेज़ करने होंगे। अगर हम विंटर सीज़न की बात करें तो एक दिन में हमारी लगभग, अगर जो यहाँ घास की टोली होती है उसका खर्च होता है लगभग, अगर महीने की बात करें तो एक महीने में हमारा जो है 1 लाख रुपए का जो है फोडर वगैरह वगैरह का खर्चा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो भी यहाँ पर हमारी बात सुनेंगे, हम उन तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर अपना यहाँ पर दान करें। और इसके अलावा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गौशाला का विज़िट किया था, और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि इसके प्रति हम कुछ कंक्रीट स्टेप लेंगे। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में फाइनेंशियली भी हमें हेल्प करें, और जहाँ तक इसके अलावा हम एक जो है शेड भी जो है पशुओं को आश्रय देने के लिए 3 वर्ष पहले एक मुहिम यहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा चलाई गई थी, और इसके अंतर्गत यहाँ पर पूरी तरह से जन सहयोग से लगभग 10 लाख रुपए की राशि खर्च करते हुए यहाँ पर 18 कमरों का एक बड़ा शेड बनाया गया, जो कि पूरी तरह से यहाँ के स्थानीय सभी जनता के सहयोग से यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। यहाँ की पंचायत के साथ साथ यहाँ पर जो खंड, ननखड़ी खंड के अंतर्गत 17 पंचायतें आती हैं, उनके भी सभी स्थानीय नागरिकों ने यहाँ पर पूरे तरह से हमारा सहयोग दिया। और पिछले 3 वर्षों से श्री कृष्ण कृपा गोपाल गौशाला जो बेसहारा पशुधन है, आवारा पशुधन हम नहीं कह सकते लेकिन बेसहारा हैं, उनको यहाँ पर श्री कृष्ण कृपा गोपाल गौशाला ने आश्रय प्रदान किया है। प्रारंभ में हमारे पास 120 पशुधन थे, आज वो संख्या घटकर 51 हो गई है। उसका कारण यह रहा कि हमने जनता को मोटिवेट किया कि वे इनको जो बेसहारा पशुधन है वे अपने घर में ले जाएं, जिससे कि आप उनसे गोबर प्राप्त कर सकते हैं, और गैया मैया को आप एक पूर्ण आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनाकर, जिसमें कि 32 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इस तरह से हमने जागरूकता अभियान चलाकर बाकी जो हमारे पास पशुधन थे उनको यहाँ के स्थानीय नागरिकों को वहाँ पर दिया गया। और आज पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे पास 51 पशुधन जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अभी पिछले सप्ताह ही हमारे पास यहाँ पर पशुपालन विभाग के जो यहाँ पर डॉक्टर हितेंद्र जी हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप अपने सभी पशुधन का